आपके सामने फिर से लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं उसी में से आज पहला दिन है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। बिना आपके टाइम गवाए हुए आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, देखते हैं क्या है। कहता है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदकर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कहता है, कहता है एक आदमी कितने वस्तु खरीदा है, 12 वस्तु। आर्टिकल कितना खरीदा है, 12 गो, और बेचा कितना में है, 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदा है, यानी जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 रुपया है। 12 वस्तु है, 12 रुपये में खरीदा है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, एक का जो सेलिंग प्राइस है 1.25, इतना रुपये में एक वस्तु बेचा है। अब देखते हैं 12 जो वस्तु है कितना में खरीदा है, 12 रुपये, तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1 रुपये में, 1 रुपये में, 1 रुपये में खरीदेगा। लेकिन एक वस्तु को बेचता कितना में है, 1.25, यानी 1 रुपया 25 पैसा में बेचता है, तो लाभ कितना हो रहा है, 0.25 रुपया। इतना रुपया लाभ हो रहा है। पूछ रहा है तो लाभ परसेंट क्या है, यानी जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.25 डिवाइड बाय सीपी। एक वस्तु के लिए बेच रहे हैं तो एक वस्तु का सीपी कितना है, 1 रुपया, हम 1 रुपया लिख रहे हैं, इंटू 100 पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये 100 कैंसिल, यानी जब प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा तो कितना हमारे पास लाभ हो गया, 25%। यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं। कहते हैं 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 रुपया है और एक वस्तु को बेच रहा है कितना में, 1.25 रुपया में। तो पूछ रहा है इसका कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया। लेकिन जब एक वस्तु जो बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 1.25 रुपया में, यानी 1 रुपया 25 पैसा में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई। तो जो एसपी माइनस सीपी, यानी 1.25 में 1 रुपया चला गया, कितना बच गया, 0.25 रुपया, यानी प्रॉफिट जो हो गया कितना हो गया, 0.25। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। प्रॉफिट कितना हो गया, 0.25, सीपी कितना हो गया, 1 रुपया गुने 100। जब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट तक कितना आ जाएगा, 25%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें, देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट जाते जाते और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है। जनरली जो हानि और लाभ होता है किस पे अनुमानित होता है, क्रय मूल्य पर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो अनुमानित कर रहा है वो किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है, 20% का हानि हो रहा है, तो एक्चुअल में उसका कितना हानि या लाभ प्रतिशत होगा वो हमें निकालना है। देखते हैं क्या है। कहता है व्यक्ति है जो हानि है जो विक्रय मूल्य का 20%, 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो रहा है 20% का हानि। 20% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/5, लेकिन ये किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, यानी नीचे क्या हो जाएगा, एसपी, ऊपर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी क्या हो गया, लॉस, 1 रुपये का हानि। यानी कहने का मतलब है अगर वो 5 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उस पर 5 रुपये पर कितना हानि हो जाता है, 1 रुपया। अब 5 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, उस पर 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि जो सीपी है एसपी से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, 5 + 1, यानी कितना हो जाएगा, अगर फार्मूला भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। अगर सीपी की बात करेंगे तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। एसपी कितना दिया हुआ है, 5,
5 प्लस लॉस कितना हो रहा है 1 रुपया, 1 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया 6 रुपया। क्या आ गया सीपी हमारा कितना आ गया 6 रुपया। तो पूछ रहा है एक्चुअल में उसका जो हानि हुआ है कितना परसेंट का हुआ, यानी जो एसपी पे हानि तो 1 रुपया हो रहा है, लेकिन अगर क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हानि परसेंट, यानी लॉस परसेंट क्या होता है लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। कितना हो जाएगा लॉस कितना हो रहा है लॉस तो 1 रुपया ही हो रहा है 1 रुपया। सीपी हमारा कितना आ गया यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 6 रुपया, 6 रुपया इंटू 100, यानी जब इसको करेंगे 2 से नहीं 50, यानी 50/3% क्या हो जाएगा लॉस। अगर इसको और भी सोल्व कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 16/2/3%, लेकिन ऑप्शन में यही है तो हमें यही टिक करना पड़ेगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 50/3%, जो एक्चुअल में इसको हानि हुआ। अगर क्रय मूल्य पर जब करें निकालेंगे तो कितना हानि हो रहा है 50/3%। एसपी पे कितना हो रहा था 20% पर। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आप लोग पहले वीडियो को रोककर खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कहता है किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 72 रुपया में, एसपी बेचने का मतलब एसपी होगा। अगर हम 72 रुपया में बेच रहे हैं, 72 रुपया में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो इसको कितने का हानि हो रहा है 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि, यानी कहने का मतलब 72 रुपया में बेच रहे हैं तो कितने का हानि हो रहा है 10%, यानी ये वैल्यू किसका है 90% का, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है कितना होता है 100%, 100% होता है, उसमें से 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितना पर बेच रहा है 90% पर बेच रहा है। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आगे कि 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 5% लाभ, किसी भी वस्तु का जो प्रॉफिट होता है जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है 100%, 5% लाभ यानी हमें कितना आना चाहिए 105%। अगर 105% का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा कितने रुपए में बेच रहा है 72, पहले कैंसिल कर लेते हैं 18, 18 चौ 72, 18 पच्चे 90, कैंसिल कर लिए हैं 18 से 18 चौ 72, 18 पच्चे 90। अब देखते हैं ये कितना गुना है 21 गुना है, 21 पच्चे 75, यानी 21 गुना है। इधर भी क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 21 चौ 84, यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु को अगर 72 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होता है, यानी 90% में बेचता है। अगर 84 रुपये में बेचेंगे तो कितना आएगा 105%, यानी 5% का लाभ होगा, यानी 5% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा 84 रुपये में, यानी 84 रुपया क्या हो गया करेक्ट हमारा आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप लोग खुद से ट्राई करते रहें। प्रैक्टिस सेशन है इसलिए जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या कहता है यदि कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीपी कितना दिया हुआ है 1400 रुपया, 1400 रुपया। कहता है इसे 15% की हानि पर बेच देता है, 15% की हानि का मतलब कितना पर बेचा 85% पर बेचा, तो इसका क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। बस इसी को सोल्व कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 14 8 72 से 14 पच्चे 70, यानी कितना आ गया 0 7 2 9 1 और 1, यानी जो एसपी है कितना बेचना पड़ेगा 1190 रुपया। 1190 रुपया क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो प्रैक्टिस सेशन में जितना शॉर्ट कर रहे हैं आप लोग को उम्मीद है कि समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक से कहीं पढ़े हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
कहता है यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, सीपी कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। कहता है ऊपरी व्यय यानी कुछ एक्सपेंडिचर इस पर कर रहे हैं, लाने में ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो जाता है या पैकिंग पे खर्चा हो गया, तो उस पर कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपया खर्चा हो रहा है। इस पर कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपया। तो अगर टोटल सीपी की बात करेंगे, टोटल सीपी की बात करेंगे कितना आ जाएगा, 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। लेकिन अब इस वस्तु को 100 रुपये में हमारा पूरा खर्च हुआ, लेकिन बेच कितना में रहे हैं, 120 रुपया में बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 120 रुपया। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। 100 रुपया की वस्तु 120 रुपया में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। अगर आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो 100 से कंपेयर करते हैं, तो 100 रुपये में कितने रुपये का लाभ, 20 रुपये का, यानी परसेंट भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करते रहें। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी देखते हैं क्या है। कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 20%। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कहने का मतलब लागत वैल्यू या क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है, 5 रुपया है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है अगर हम इसी को किस पे अनुमानित करें कि विक्रय मूल्य पर निकालें कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है, तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। 5 रुपये की वस्तु है, 1 रुपया हमें लाभ मिल रहा है। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो 5 रुपया में बेचे हैं, 5 रुपये का वस्तु है, 1 रुपया लाभ पर बेचे हैं, कितना आ जाएगा, 6 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर कितना % का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आ जाएगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। ऐसे जनरली किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100। नीचे क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, 1 रुपये का। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6 रुपया गुने 100, यानी इसको करेंगे 50/3 बराबर कितना आ गया, 16 सही 2/3%। हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जनरली हम जब प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही कह दे कि हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जितना शॉर्ट करना चाह रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, बेसिक सेशन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है किसी वस्तु किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं। देखते हैं क्या है। कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। कहता है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदा है। कितना में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीदा है। इस पे मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया है, इस पे और एक्सपेंडिचर यानी ऊपरी एक्सपेंडिचर कितना कर दिया है, 200 रुपया कर दिया है। अगर हम टोटल सीपी निकालते हैं यानी टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200 + 200 कितना हो जाएगा, 1400। यहाँ कितना आ गया, 1400। अब आगे क्या कह रहा है कि इसी टाइपराइटर को कितना में बेच रहा है, 1680 रुपया में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1680 रुपया में बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट % क्या हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1400 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1680 रुपया। तो प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे कितना आ जाएगा, 082, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 280 रुपया। इन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट
परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 280 रुपया, डिवाइड बाई सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी जितना हमारे खर्च हुआ है, क्योंकि लाभ या हानि उसी पे करेंगे, तो कितना हो रहा है 1400 रुपया। यहाँ कितना आ गया 1400 रुपया गुने 100। हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब इससे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 28, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा 20% इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को जितना लाइक करें हमारा उत्साह उतना ही बढ़ेगा, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। कहता है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने का तरीका भी बहुत शानदार है इसका। कहता है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होता है। कोई वस्तु है, कितना में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना है 950 रुपया। जब 950 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का हानि हो रहा है, अगर हम परसेंट में देखेंगे तो 5% की हानि हो रहा है। अगर 5% की हानि हो रहा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, उसमें 5% की हानि हो रहा है यानी कितना में बेचे होंगे 95% में। कितने में बेचे होंगे 95% में। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो 95% में उससे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसे कितना में बेच रहे हैं हम 1040 रुपये में बेच रहे हैं, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कैंसिल कर लेते हैं, 95 से 1 यानी 10 रुपये का जो वैल्यू है कितना है 1% का। तो अब कितना का मल्टीप्लाई है, इसमें देख लेते हैं कितना का मल्टीप्लाई है 104 का मल्टीप्लाई है। 10 में से 104 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1040। इसमें भी क्या कर लेंगे 104 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी 104 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 104%। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 100%, बेच कितना अब रहे 104% में, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस 100 है और जो सेलिंग प्राइस 104% है, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया, बचा कितना 4%, यानी 4% हमारा क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसमें एक में भी देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। अगर आप लोग परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आप परसेंटेज पे ही कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहता है यदि किसी वस्तु को 69 यानी 69 रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम जो इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप का है। कहता है 69 रुपया में कितना रुपया में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 69 रुपया में बेचा है, तो कितने परसेंट का जो हो रहा है, कितने परसेंट का हानि हो रहा है 8% की हानि हो रहा है। अगर 8% की हानि हो रहा है तो बेच कितना में रहा है 92% में बेच रहा है। 100 में 8% चला गया, कितना परसेंट बच गया 92% बच गया। नेक्स्ट को आता है कि यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कितना में बेच रहा है 78 रुपये में बेच रहा है, तो पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 23 से 23 का 46, 23 3 69, 23 4 92, यानी कितना हो गया 3 रुपया हो गया, जो 4% का वैल्यू हो गया। कितना का मल्टीप्लाई है 26, 26 दिया 78, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 26 से। अगर 3 में हम 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 78। इधर भी हम 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26 चौक चल होतल से, यानी 104%। फिर से जब हम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, तो 100% तो कॉस्ट प्राइस ही हो गया, तो उससे ज़्यादा कितना है 4%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 4% इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था।
जो पिछला और ये दोनों एक ही टाइप का था। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेशन इसलिए थोड़ा फास्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जहां भी बेसिक पढ़े होंगे इतना तो नॉर्मल चीज़ है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है एक घड़ी को 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 144, इतना रुपया क्या है, इतना रुपया में बेचता है। आगे कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस का संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के संख्यात्मक मान के बराबर है। क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान के बराबर है। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके संख्यात्मक जो यानी जो ऐसे तो प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस है, तो संख्यात्मक मान दोनों आपस में बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना आ जाएगा, x आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने में सबसे जो इजी होता है वो क्या होता है, ऑप्शन आप यूज करें। फर्स्ट में क्या है देख लेते हैं। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस भी होता है 100 प्लस पी बाई 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ गया, 144 बराबर सीपी कितना आ गया, x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट भी कितना परसेंट है, x% डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब यहाँ अगर आप यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से यूज करते हैं, अगर ऑप्शन यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन में क्या है, एक 80 का वैल्यू रखते हैं, 80 कितना आ जाएगा 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा 80 गुने 180 डिवाइड बाई 100। कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 44 यानी 144 बराबर क्या आ गया 144। यानी जब ऑप्शन यूज कीजिएगा तो 80 क्या करेगा, इस चीज को सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या हो जाएगा 80 हमारा क्या हो जाएगा, यानी सीपी कितना हो गया हमारा 80, हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा टाइम बचाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि हम ऑप्शन क्यों यूज करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो भी आप लोगों को बताते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब यहाँ क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला ही है 00। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 00 बराबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100x प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन क्या करते हैं, फर्स्ट में x स्क्वायर प्लस 100x, इस तरफ प्लस में ये साइड गया तो माइनस में कितना हो जाएगा 144 पर 00। अब देखते हैं कितना मतलब कैंसिल हो जाए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 180x माइनस 80x माइनस 144 पर 00 बराबर 0। इधर भी क्या हो गया 0। ये बन गया कैसा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गया था। इसी को जब हम तोड़ के लिख लेके कितना हो गया 18 44 से इतना आ गया, डिवाइड में जब हम यहाँ प्लस करते 180 में से 80 गया तो कितना बचेगा 100x। नेक्स्ट देखते हैं, x में यहाँ x स्क्वायर प्लस 180 में x कॉमन लेते हैं, कितना बच जाएगा x प्लस 180। इसमें कितना कॉमन लेंगे, ये दोनों में माइनस 80 कॉमन लेंगे, कितना बच जाएगा x प्लस 180। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, x प्लस बराबर 0, x प्लस 180 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर क्या होगा 0। अगर इससे लेंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा वैल्यू, अगर इससे लेंगे तो x माइनस 80 बराबर क्या हो गया 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 80, हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो आप जब भी इस टाइप में क्वेश्चन पूछे कि सीपी जो है जो प्रॉफिट पर संख्यात्मक रूप से प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो क्या करें आप ऑप्शन यूज करें। इतना के बाद क्या कर ले आप डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर ले, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, दोनों टाइप से बता दिए। या तो आप ऑप्शन यूज करिए ताकि टाइम आप बचा सके, अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा
डिटेल आप टाइम वेस्ट करें, थोड़ा सा टाइम देंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है ये, और भी शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। कहता है एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना लाभ या हानि होता है। इसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। जब बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 990 रुपया। जब 990 रुपया में बेचा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी जो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 10% का लाभ पर बेचा है, यानी कितने पे बेचा है, 110% पे बेचा है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, कहता है यदि इसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितने रुपए की हानि या लाभ होता। कितना में बेच रहा है, 890 रुपये में। दूसरा बार कितने में बेच रहा है, 890 रुपये में। पहला बार कितना में बेचा है, पहला जो केस है 990 रुपये में बेचा है तो 10% का लाभ हुआ है। तो वो तो पूछ रहा है 890 रुपये में जब बेचा जाएगा तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट में जो कैंसिल कर रहे थे कितना से, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 9 99, 11 का 11, ये 0 से ये 0, यानी कहने का मतलब है 9 है जो किसके बराबर है, 1% के बराबर है। तो कोई भी वस्तु का जब हम दूसरा में बेच रहे हैं कितना में, 890 रुपये में, तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। 100% लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 100% हो गया। अब यही 100% जब इधर 100 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा इधर, 900 रुपया। यानी 100% यानी कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू कितना में है, 900 रुपये में। लेकिन बेचा कितना में है, 890 रुपये में ही बेचा है। तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा, 900 माइनस 890, यानी कितना हो गया, 10 रुपये का क्या हो जाएगा हमारे पास, हानि हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप प्रोसेस से करते तो थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ सकते थे कैलकुलेशन में इसे, और इस तरह से कर रहे हैं तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, वीडियो रोके खुद से ट्राई करें, फिर अगर आपसे नहीं हो तब सॉल्यूशन देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा है। सब जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप का है। आप अगर एक टाइप सीख लेते हैं तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसे पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 3/4 भाग की बात कर रहा है, 3/4 भाग। मान लेते हैं कि 3 नीचे वाला मान लेते हैं 4, कोई वस्तु हमारे पास है, आर्टिकल कितना है, 4 आर्टिकल है। तो 4 आर्टिकल को हम मान लेते हैं, प्रत्येक आर्टिकल का जो वैल्यू है, जो प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है कितना है, 100 रुपया है। एक वस्तु का 100 रुपया है, तो 4 वस्तु का जो सीपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा। एक वस्तु का 100 रुपया है तो 4 वस्तु का कितना आ जाएगा, 400 रुपया। नीचे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसे 3/4 भाग है जो 20% लाभ पर बेचा है और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचा है। 3/4 भाग, हम वस्तु कितना माने हैं, 4, तो 3/4 कितना हो जाएगा, यानी 3 आर्टिकल हो जाएगा। 3 आर्टिकल का जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपया। एक 4 वस्तु का 400 रुपया, एक वस्तु का हो जाएगा 100 रुपया, 3 वस्तु का कितना हो जाएगा, 300 रुपया। लेकिन ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। आगे पूछ रहा है इसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जो ये सेलिंग प्राइस है कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत पे, 20%। क्या हो जाएगा, 300 का 20% लाभ यानी 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 36, 360 रुपये में बेचा है 3 वस्तु। कहता है शेष वस्तु, 4 वस्तु था उसमें से 3 वस्तु है
जो 3 वस्तु का क्रय मूल्य तो 300 रुपया हुआ और 20% के लाभ पर बेचा है, तो 300 का 20% लाभ पर कितना गया 360 रुपया। तो ये 3 वस्तु है। अब बचा है इसके पास कितना, 4 वस्तु में 3 वस्तु बेच दिया है, बचा एक वस्तु। एक वस्तु को क्या कर रहा है कि उसके क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, लागत मूल्य पर ही बेच देता है। यानी लागत मूल्य एक का कितना है 100 रुपया, यानी एक का कितना आ जाएगा 100 रुपया हमारा क्या आ गया लागत, सेलिंग प्राइस भी हो गया क्योंकि लागत मूल्य पर ही बेचा है। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 रुपया यहाँ है, 100 रुपया यहाँ है, यानी कितना हो गया 460 रुपया क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। टोटल लागत 4 वस्तु का टोटल लागत कितना था 400 रुपया, लेकिन जब विक्रय मूल्य कितना हो गया 460 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 460 माइनस 400, यानी प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 60 रुपया क्या आ गया प्रॉफिट। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 60 बटा कितना है टोटल सीपी 400 गुने 100, 00 से 00, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 4 से 15, यानी 15% हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था। अगर आप लोग को अच्छा लगे सॉल्यूशन तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और इस पर अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% के हानि पर बेचता है। यदि निर्माता ए के लिए लागत मूल्य 3200 रुपया है तो सी को कितना मूल्य प्राप्त होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए है कितना ले रहा है 10% प्रॉफिट ले रहा है, 10% का मतलब 1/10। बी है, बी क्या है 7.5% का, 7.5% का ले रहा है, 7.5% यानी 15/100 2 सॉल्व करेंगे 5 या 15 20, यानी कितना आ गया 3/40 ये हो गया। सी इस पे कितना ले रहा है, सी कर रहा है कि 25% की हानि हो रहा है, यानी 1/4 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, ए के पास कितना था 3200 रुपया का लागत लगाया था, बेच दिया कितने पर, बी को बेचा है, किसको बेचा है बी को, कितने पर बी को बेचा है 10% के लाभ पर। 10 रुपया की वस्तु रहेगा तो 1 रुपया का क्या हो जाएगा लाभ, तो यानी 3200 रुपया पर कितना हो जाएगा 11/10 लाभ हो गया। दूसरा सेकंड में क्या कर रहा है, बी है जो सी को कितने पर बेच रहा है 7.5% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, यानी 40 रुपया का जो सामान रहेगा तो कितने में बेचेगा 3 रुपये प्रॉफिट पे, यानी 43 रुपये में बेचेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 43/40। अब सी की बारी आ गई, सी क्या करता है 25% के हानि पर बेच रहा है, यानी जब 4 रुपया उसका हो जाए क्रय मूल्य रहेगा तो 1 रुपये के हानि पर बेचेगा, यानी बेचेगा कितना 3 रुपया पे, यानी कितना हो जाएगा 3/4। बस इसी को सोल्व कर लेना है, 1 0 2 0 2 0 से 2 0, 4 4 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया 11 दूनी 22 तिया 66 गुने 43, 6 तिया 18, ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 तिया 18, ऑप्शन में भी एक ही है यूनिट डिजिट, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट लिख, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 6 तिया 18 1 6 6 24 1 25 0, यानी 258 कितना आ जाएगा 8 8 5 13 1 5 2 7 1 8 और 1 1, यानी 28 जो हो जाएगा, यानी जो एसपी हो जाएगा जो सी के लिए हो जाएगा, सी का जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 2838 रुपया हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था। आप परसेंट में जरूर फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल लें तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करें, स्क्रीन पे लगा हुआ है। सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ है जो कितने में चेंज हो जाता है
2.5% हानि में बदल जाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसपी कितना दिया हुआ है, 12 रुपए की बात कर रहा है, एसपी नहीं दिया हुआ है, कर रहा है 12 रुपए जो हम बेच रहे थे उसमें अगर 12 रुपए कम में बेचते तो पहले क्या हो रहा था, हमें पहले प्रॉफिट हो रहा था कितना 5%, लेकिन अब क्या हो रहा है लॉस कितना 2.5%। कह रहा है पहले अगर 12 रुपये हम पहले जो वस्तु बेच रहे थे अगर 12 रुपये कम में बेचते, 12 रुपये कम में बेचते तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था 5% वो अब क्या किस चीज में बदल जाता, लॉस हो जाता, कितने का 2.5% का। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका लागत मूल्य क्या है। अब 5% प्रॉफिट है उससे नीचे जा रहे हैं 2.5% कहाँ तक लॉस तक, तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5% का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ फिर अगर 5% कम जाते हैं तो किस पे जाएंगे कॉस्ट प्राइस पे, फिर उसमें 2.5% क्या हो गया हानि हो रहा है। तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5%। यही 7.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 रुपया, क्योंकि 12 रुपया कम करें उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ है 7.5% का डिफरेंस आ गया 7.5%। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 दूनी 14 1 15% बटा 2 बराबर कितना आ गया 12। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। अब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 पचे 15, 3 से 8 तिया 24। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 100% होता है। कितना मल्टीप्लाई है 20 का मल्टीप्लाई है, 20 से करेंगे 100, 20 पचे 100, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 160। यानी हमारा जो क्रय मूल्य हो गया यानी जो लागत मूल्य हो गया कितना हो गया 160 रुपया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई करें, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आने वाले एग्जाम में एसएससी का हो, जीडी का हो या फिर बीएसएससी का हो, कोर्ट का हो, किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसने उसे 20% चावल नष्ट हो गया, तदनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग इसका सॉल्यूशन करें और इसका आंसर है जो आप किसमें दें कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप कितना सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप दूसरे टाइप लेके आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इसी तरह से वीडियो मिलता रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।